morning students. Chapter number 2 Long Walk to Freedom नेल्सन मंडेला कंटिन्यू करते हैं उसको। अब आगे नेल्सन मंडेला जो है अपने शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति पद के लिए जब शपथ ग्रहण समारोह उत्सव चल रहा था उसी में आगे अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहते हैं दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड। यह जो दिन आया है यह मेरे देश के हज़ारों लोगों के अकल्पनीय त्याग और बलिदान की वजह से आया है। वो लोग जिन्होंने बड़े ही साहस के साथ और बड़े ही तकलीफ़ों को झेलते हुए इस आज़ादी को दिलवाया और उनके इस त्याग और साहस को न तो चुकाया जा सकता है न ही गिना जा सकता है। I felt that day as I have on so many other days। और इस दिन से और इससे भी पहले कई दिनों से मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ या मैंने महसूस किया है that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। कि मैं जो हूँ साधारणतः मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं केवल जो हूँ उन हज़ारों लोगों का अफ्रीकन जो पैट्रियट्स है, अफ्रीकन जो देशभक्त है उनका योग भर हूँ, मैं अपने आप में कुछ भी नहीं हूँ। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी। वो उत्कृष्ट और लंबी पंक्ति, उत्कृष्ट लोगों की जो लंबी पंक्ति है, श्रेष्ठ लोग जो चले गए हैं उसके बाद जो है मैं शुरू हुआ हूँ। I was spent that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifice and wrought। I was spent, मुझे इस बात का दुख है, इस बात की तकलीफ़ है कि मैं इस योग्य भी नहीं हूँ कि उन्हें धन्यवाद दे सकूँ। एंड दे वर नॉट एबल टू सी, और वे इस लायक नहीं है कि इस बात को देख सके कि वॉट देयर सेक्रीफाइस हैड रॉट, कि उनका सेक्रीफाइस, उनका त्याग जो है कौन सा दिन लेकर आया है। The policies of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people। जो अपार्थेड सिस्टम की जो नीति थी, रंग भेद और नस्ल भेद की जो नीति थी, उसने गहरा और न ख़त्म होने वाला घाव दिया था मेरे देश को और मेरे देश के लोगों को। All of us will spend many years, if not generation, recovering from that profound hurt। और हम सबको सालों लग जाएंगे, इफ़ नॉट जनरेशन, यदि पीढ़ियाँ नहीं भी लगती है तो सालों लग जाएंगे उस घाव से बाहर आने में। उस जो गहरा घाव है, जो ख़त्म न होने वाला और असहनीय वेदना देने वाला जो घाव था रंग भेद नीति का और नस्ल भेद का, उससे बाहर आने में पीढ़ी नहीं तो कम से कम सालों तो लग ही जाएंगे। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट। किंतु दशकों तक जो दमन की और पाशविकता की जो दमन की नीति रही है उससे एक अनइंटेंडेड, गैर इरादतन प्रभाव भी पड़ा है। जो वो नहीं चाहते थे उसके बावजूद भी वो प्रभाव उभर कर आया है। और उसका क्या प्रभाव आया है? एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर टेम्बोस, द वॉल्टर सिलस, द चीफ लुथुल्स, द यूसुफ डेडोस और द ब्रेन फिशर्स। अब जो अपार्थेड सिस्टम की वजह से जो दमन हुआ रंग भेद का और जातिवाद का, उसकी वजह से ओलिवर टेम्बोस, वॉल्टर सिसलस, चीफ लिथस, द यूसुफ डेडोस और ब्रेन फिशर्स और रॉबर्ट सोबिक्विस जैसे लोग हमारे समय में आए। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रॉर्डनरी करेज, और ये लोग ऐसे थे जिनका साहस जो था एक्स्ट्रॉर्डनरी था, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इनकी बुद्धिमानी, विजडम और जेनेसिटी, इनकी जो विजडम थी, बुद्धिमानी थी, वो भी अकल्पनीय थी। दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, और ऐसे लोग जो है फिर कभी पैदा नहीं होंगे। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, और शायद ऐसे लोगों के लिए इसी तरह के गहरे दमन की आवश्यकता या शोषण की आवश्यकता थी। टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, इस तरह के चरित्र का यदि निर्माण करना है तो इसी प्रकार के दमन की आवश्यकता थी, तभी शायद ये लोग आए। अगर अपार्थेड सिस्टम नहीं होता, उसकी तकलीफ़ें नहीं होती, उसका कष्ट नहीं होता, तो शायद ये लोग भी उभर कर नहीं आते। आपको पता है कि
जो बीज मिट्टी के अंदर दबता है तभी उसके बाद उसमें से पौधा निकलता है, उसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति की अच्छाइयाँ यदि आपको देखनी हो तो आप उसके ऊपर जब पूरा प्रेशर आता है, जब तनाव आता है, तभी वो व्यक्ति जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पाता है। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स द लाई beneath its soils, but I have always known that its greatest wealth is its people. मेरे देश जो है खनिजों में उन्नत है और उसकी मिट्टी जो है वो भी काफ़ी मेरा देश जो है मिनरल्स में, खनिजों में और नेचुरल रिसोर्सेज में उन्नत है और उसके जो खनिज जो है उसकी मिट्टी में दबे पड़े हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल, किंतु मैं हमेशा से इस बात को जानता हूँ कि मेरे देश का जो धन है, जो असीम संपदा है, वो यहाँ के लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, वो इतने ज़्यादा उत्कृष्ट और सत्य है और एक जो प्योर डायमंड होता है उससे भी ज़्यादा कीमती और अनमोल है। इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, और वो मेरे साथी ही थे मेरे संघर्ष में मेरे साथ, जिनसे मैंने साहस का अर्थ सीखा। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमन रिस्क एंड गिव देयर लिव्स फॉर एन आइडिया। वो समय था जब मैंने देखा कि कई आदमी और औरत जो है रिस्क लेते थे और अपना जीवन तक उन्होंने त्याग दिया सिर्फ एक विचार के लिए। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. मैंने उन व्यक्तियों को देखा है जिन्होंने कई अटैक सहे, कई टॉर्चर, जिन्हें वेदना दी गई बिना रुके, और उन्होंने अपना स्ट्रेंथ दिखाया, उन्होंने अपना जो अत्याचार के खिलाफ अदम्य प्रदर्शन किया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिम्फ ओवर इट। मैंने सीखा कि जो साहस है वो डर का अभाव नहीं है बल्कि डर के ऊपर जीत है। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर दैट फियर। बहादुर व्यक्ति वो नहीं होता है जो डर महसूस नहीं करता, बल्कि वो होता है जो डर के ऊपर जीत पा लेता है। नो वन इज़ बॉर्न hating another person because of the color of his skin or his background or his religion। कोई भी व्यक्ति जो है किसी दूसरे व्यक्ति से उसके रंग, उसकी जाति और उसके बैकग्राउंड और उसके धर्म के आधार पर घृणा नहीं कर सकता। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को घृणा करना सिखाया जाता है। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, यदि वे घृणा करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैट इट्स अपोजिट। और प्रेम जो है इंसान के मन में बहुत अधिक नेचुरल रूप से आता है, प्राकृतिक रूप से आता है, बजाय नफ़रत के, क्योंकि नफ़रत से ज़्यादा नुकसान होता है। नफ़रत जो है हमें तकलीफ़ देती है और प्रेम जो है उसका अपोजिट है और ये बहुत ही ईजी वे में आ जाता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वेर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। और यहाँ तक कि मेरा जो जेल में बहुत ही गंभीर समय था, जब बहुत ही बुरा समय था और जब मेरे साथी और मैं, जब हमें असहनीय वेदना या तकलीफ़ें दी जा रही थी, तब भी आई वुड से ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, तब भी मैंने मानवता की एक झलक देखी एक गार्ड में। और परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, वो कुछ सेकंड्स के लिए ही थी, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग ऑन। किंतु वो पर्याप्त थी मुझे फिर से खड़ा होने के लिए, मुझे बनाए रखने के लिए। मैंस गुडनेस इज़ ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश। मनुष्य की अच्छाइयाँ जो है एक ज्योति की तरह होती है, एक ज्वाला की तरह होती है, जो छुप तो जाती है, छिपाई तो जा सकती है, परंतु उसे बुझाया नहीं जा सकता। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेंगे हम। आज के लिए इतना, थैंक यू।